Hello students, today we have read about the Hello English Grammar Class 4 का चैप्टर फर्स्ट जैक्स रिडल। जैक रिडल स्मिथ होता है जैक की पहेली। इन दिस चैप्टर यानी इस अध्याय में वी शैल रीड, हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द जैक मेड अ रिडल, हाउ माने कैसे जैक ने बनाया एक पहेली। एंड आस्क हिज फ्रेंड टू सॉल्व इट, और पूछा अपने दोस्त से इसको क्या करने के लिए, सॉल्व यानी हल करने। जैक वॉज अ लिटिल बॉय, जैक एक बहुत ही छोटा लड़का था। हु डिलीवर्ड द एग्स, जो डिलीवर्ड माने क्या करता था, पहुंचाता था, क्या एग्स माने अंडे। वन डे यानी एक दिन, ही सेट अप थ्रू द वुड्स फ्रॉम मिसेस रोजेन कॉटेज, यानी वो गुजर रहा था या जा रहा था किसकी तरफ, मिसेस जो वुड्स लकड़ियों जो थ्रू द वुड्स फ्रॉम मिसेस रोजेन कॉटेज। ही सेट ऑफ यानी वो गुजरा चला, थ्रू द वुड्स लकड़ियों की तरफ से, फॉर मिसेस रोजेन कॉटेज, और मिसेस रोजेन का जो कॉटेज था, झोपड़ी थी, उसकी तरफ। व्हाइल वॉकिंग यानी जब वो टहल रहा था, ही वॉज काउंटिंग हिज स्टेप, वो काउंट कर रहा था हिज अपने स्टेप, कदम को, अपने कदमों को वो काउंट कर रहा था कि कितना स्टेप मैं चला हूँ। व्हेन जैक गॉट टू मिसेस रोजेन कॉटेज, व्हेन जैक, जब जैक पहुँच गया मिसेस रोजेन के झोपड़ी के पास, ही नॉक एट द डोर, उसने क्या किया, वहाँ पर दरवाजे को खटखटाया। एंड गेव हर एग्स, और उन्हें क्या दिया, अंडे दिए। सी यूज गेट डेली, वो यूज मैंने प्रयोग किया रोजाना। जैक इन्फॉर्म हर दैट, जैक ने इन्फॉर्म किया हर उसे, दैट ही टुक एग्जैक्टली 7000 स्टेप फ्रॉम हिज डोर टू हर्स, कि वो लेता है पूर्ण जितना एग्जैक्टली यानी सही रूप से 7000 स्टेप कदम फ्रॉम हिज डोर टू हर्स, यानी अब अपने दरवाजे से तुम्हारे दरवाजे तक कम लगभग 7000 स्टेप आया। एंड टुक 8 मिनट टू गेट देयर, और हमें लगा 8 मिनट तक यहाँ पहुँचने में। Then he went with his egg to her Alice house, तब he went माने गया, with his egg, और अंडे के साथ ही, with his eggs to her Alice house, यानी अंडे के साथ ही वो एलिस के घर भी गया। That was to the east of Mrs. Rosen cottage, जो वाजमान था, ईस्ट माने पूरब में, मिसेस रोजन के जो कॉटेज था, झोपड़ी थी, उसके पूरब के तरफ था। जैक अगेन काउंटेड द स्टेप, जैक ने फिर पुनः काउंट किया अपने स्टेप को, कदमों को। एंड ही वॉज सरप्राइज दैट ही टुक द सेम नंबर ऑफ स्टेप एंड द सेम टाइम एज अ बिफोर, उससे ये जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसने यहाँ पर भी उतने ही कदम चले हैं, और उतने ही समय वहाँ पहले जितना समय लगा था, जितने कदम लगे थे, उतने सेम कदम और सेम समय यहाँ पर भी लगा है। हाउ स्ट्रेंज, कितना अद्भुत है। नाउ ही स्टार्टेड बैक फॉर हिज होम, अब वो प्रारंभ कर दिया अपने घर वापस आने के लिए। वंस अगेन ही काउंटेड द स्टेप, फिर एक बार उसने पुनः काउंट किया अपने कदमों को। इट वॉज अगेन 7000 स्टेप फ्रॉम मिस्टर एलिसेस हाउस टू जैक्स ऑन लिटिल कॉटेज इन हिज विलेज। इट वॉज अगेन यानी उसका वह पुनः ऐसा था कि 7000 स्टेप एलिस के घर से, और जैक को खुद अपने लिटिल कॉटेज पर आने में, जो गांव में था, वहां पर आने में 700 स्टेप लगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेस इज द सेम, थॉट जैक, जैक ने सोचा कि इसलिए डिस्टेंस यानी जो दूरी है प्रत्येक स्थान की के बीच की, वो एकदम बिल्कुल सेम है। हाउ स्ट्रेंज इट, ये कितना अनुभव है, अद्भुत है। व्हेन आई विल गो आउट इन द इवनिंग, जब मैं बाहर शाम को टहल जाऊंगा बाहर, आई विल टेल द अदर बॉयज, मैं बताऊंगा अपने दूसरे लड़कों से। सो दैट इवनिंग जैक टोल्ड दिस लिटिल स्टोरी टू द अदर बॉयज, इसलिए
शाम को जैक ने बताया ये छोटी सी कहानी अपने दूसरे जो दोस्त थे, लड़के थे उनको, बट ही मेड इट अ लिटिल, लेकिन उसने बनाया एक छोटी सी क्या पहेली। ही वॉन्टेड टू नो हाउ क्लेवर हिज फ्रेंड वेयर। वो जानना चाहते थे कि हमारे दोस्त जो हैं कितने चालाक हैं, कितने क्लेवर हैं। एंड दिस इज हाउ ही टोल्ड हिज, और यह कैसे अपनी कहानी को बताता है। लिसन टू मी, ही सर, उसने कहा मेरी बातों को सुनो। दिस मॉर्निंग, यानी आज जो सुबह थी, आई वेंट टू मिसेज रोजन कॉटेज, मैं मिसेज रोजन के कॉटेज झोपड़ी के पास गया। आई वॉक 7000 स्टेप, और मुझे लगा वहाँ पर जाने में 700 कदम। एंड इट टुक 80 मिनट्स, और हमने लिया 80 मिनट। देन आई वॉक फ्रॉम देयर टू मिस्टर एलिस हाउस, तब मैं टहलते हुए वहाँ से मिस्टर एलिस के घर गया। आई अगेन टुक सेम नंबर ऑफ स्टेप, मैं फिर पुनः वहाँ पर भी जाने में मुझे 700 ही स्टेप लगे। एंड द सेम टाइम, और सेम समय। देन आई वॉक बैक होम, तब मैं वहाँ से अपने घर जब वापस आया, बट नाउ इट टुक मी 1 आवर, लेकिन अब यहाँ पर आने में मुझे 1 घंटा लगा। एंड 20 मिनट्स, 1 घंटा 20 मिनट्स। कैन यू टेल मी हाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? डोंट बी सिली जैक, हाउ कुड बी इट, सेड मैक। मैक ने कहा कि अरे मूर्ख मत बनो जैक। यू मस्ट हैव स्लो डाउन योर स्पीड, तुमने अवश्य स्लो, धीरे धीरे आपकी जो स्पीड थी अवश्य ही स्लो होगी, इसलिए तुम्हें इतना समय लगा। तो कहता नो सेड जैक। जैक ने कहा नहीं भाई, आई वॉक विद द सेम स्पीड, मैं पहला मैं गया एक ही जितनी स्पीड मेरी थी पहले, वो स्पीड उसी समय मेरी भी थी। वेरी स्ट्रेंज सेड जॉन, यानी जॉन ने कहा कि ये तो बहुत अद्भुत बात है। आई थिंक यू मस्ट हैव स्टॉप्ड टू टॉक टू समवन, मैं सोचता हूँ कि तुमने अवश्य रुक कर किसी से बात किया हो। सेड जैक, फिर जैक ने कहा नहीं भाई, आई डिड नॉट टॉक, मैंने बात नहीं किया। आई डिड नॉट मीट एनीवन ऑन द वे, मैं नहीं मिला किसी से भी रास्ते पर। देन हु कुड आई टॉक टू, तब कौन मुझसे बात कर सकता था? डिड नॉट यू स्टॉप टू टाई अप योर शूज स्लैक्स, पिक अप योर हैंडकरचीफ और डू समथिंग लाइक दैट, आस्क्ड टिम। टिम ने पूछा कि, किसने भाई पूछा? टिम ने पूछा कि भाई क्या तुमने रुककर अपने जो शूज का लैस होता है उसको नहीं ना टाइट किया? पिकअप योर हैंडकरचीफ, क्या आपने कोई हैंडकरचीफ नहीं लिया? ये डू या समथिंग लाइक दैट, तुम ऐसा भी काम नहीं किया? तो जैक ने कहा नहीं, आई डिड नॉट डू एनी सच थिंग, मैंने इस प्रकार की कोई चीजें नहीं की। वेल देन यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, सेड ओलिवर। ओलिवर ने कहा अच्छा, तब यू मस्ट, तुमने एक अवश्य गलतियां किया होगा। यू कुड नॉट हैव टेकन 1 hour and 20 minutes टू गो टू द सेम डिस्टेंस, तो तुम नहीं जा सकते। यू कुड नॉट हैव टेकन, तुम नहीं ले सकते थे 1 घंटा 20 मिनट जाने के लिए एक ही दूरी। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ योर वॉच, यहाँ पर अवश्य कुछ गलतियाँ हुई होंगी तुम्हारे वॉच में या घड़ी में, तुम्हारे वॉच से कुछ गलतियाँ होंगी, तभी जाकर 1 घंटा 20 मिनट लगाया, क्योंकि भाई दूरी सेम थी, 7000 स्टेप थे और सेम समय लगा, तो 7000 वहाँ से भी तुम्हारे घर पर था, तो क्यों इतना दूरी लगेगा? अवश्य ही आपके घड़ी में कुछ खराबी होगी। तो कहता है, जैक कहता है कि नो माई वॉच कीप करेक्ट टाइम। जैक कहता है कि नहीं, मैं देखा अपनी वॉच में, तो वो उसमें जो समय था वो तो सही था, बट आई डिड नॉट थिंक यू वेयर सो स्टूपिड, लेकिन मैं ये नहीं सोच सका कि तुम स्टूपिड मूर्ख हो। इट इज यू सो स्टूपिड, सेड मैक ने, ऐसा लग रहा है कि तुम स्टूपिड हो। हाउ कुड यू टेक 1 hour 20 minutes टू गो टू द सेम डिस्टेंस, कैसे लग सकता है 1 घंटा 20 मिनट
जो सेम डिस्टेंस है, अगर एक ही दूरी पर तुम्हें जाना हो तो 1 घंटा 20 मिनट कैसे लगता है? पहले आपको 80 मिनट्स लगता है और इधर भी 80 मिनट्स लगता है। यू मस्ट हैव टेकन ओनली 80 मिनट्स बिकॉज यू हैव द सेम नंबर ऑफ स्टेप एज मी। तुम्हें अवश्य लगेगा केवल 80 मिनट, क्योंकि यू हैव टू सेम नंबर ऑफ स्टेप एज बिफोर, पहले की तरह ही तुम वहां पर गए थे इसलिए। ऑल ऑफ यू आर फूल्स सेड जैक। जैक ने सभी दोस्तों से कहा कि तुम सभी मूर्खों। 80 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर 20 मिनट्स। जो 80 मिनट्स होता है 1 घंटा 20 मिनट के क्या होता है? इक्वल यानी बराबर होता है। डू नॉट यू नो दैट मच? क्या तुम इतना भी अधिक नहीं जानते हो? ओह हो व्हाट अ जोक। ये कितना एक ऐसा जोक था। नॉन ऑफ यू गॉट माई रीडर। उन तुम लोगों में से कोई भी मेरे पहेली को समझ नहीं पाया। तो ये आपकी जो कहानी है बहुत इंटरेस्टेड थी, जिसमें पहेली था जिसे आपको भी समझना चाहिए। और इसी से रिलेटेड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जिसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।